इस संसार की रचना जो है इस प्रकार से हुई। परमात्मा ने, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा ने इस पृथ्वी की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं को रचा। तो फिर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरी रचना क्यों की? उन्होंने कहा ये संसार व्यवस्था का निर्माण करेंगे, उनके संचालन को देखने के लिए तुम्हारी हमने रचना की है। तो हमारा क्या कार्य होगा? परमात्मा ने कार्य विभाजन किया। ब्रह्मा को स्थापना का, विष्णु को पालना का, शंकर को विनाश का। और ये तीनों देवता अपने अपने कार्य में जुटे। ब्रह्मा जो है सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले सप्तऋषियों को रचा। सप्तऋषियों द्वारा सभी वैराग को धारण कर लेते थे और पहले सृष्टि रचना लोग जंगा मत कर ही पुत्रों को जन्म देते थे, पुरुषों द्वारा ही होता था। लेकिन पुरुषों द्वारा जो जन्म होता था उससे सभी वैराग वृत्ति और अच्छे कर्मों की तरफ चले जाते थे। सृष्टि की वृद्धि नहीं दिखाई दी तो ब्रह्मा ने कहा, प्रभु ये तो सभी आपके ध्यान में लीन रहते हैं, सृष्टि चक्र कैसे चलेगा? तब परमात्मा ने आदेश दिया कि मनु और शत्रुपा की रचना करो। फिर मनु और शत्रुपा की रचना हुई। तो उन्होंने उनके द्वारा इस सृष्टि से वृक्ष से लेकर हर चीज का निर्माण हुआ। लेकिन पृथ्वी का निर्माण परमात्मा शिव ने किया। सूर्य चंद्रमा सितारों का निर्माण भी परमात्मा शिव ने किया, ये ब्रह्मा द्वारा नहीं हुआ। आत्माओं का निर्माण जो है, आत्मा का निर्माण परमात्मा ने किया, शरीर का निर्माण ये ब्रह्मा ने किया। इसीलिए शरीर और आत्मा में भिन्नता होती है। ये संसार बरकरार चलने लगा। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप ने इन संसार की व्यवस्थाओं को प्रारंभ कर दिया। विष्णु को इस संसार की पालना का कार्य सौंप दिया। शंकर को आदेश दे दिया, जब भी पृथ्वी का संतुलन बिगड़े उस समय तुम्हें महाप्रलय कार्य करना है। इसके बाद शंकर जी उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं। मानो पृथ्वी पर नारी की रचना के बाद ही हमारी देवियों की रचना हुई। विष्णु के अंग के द्वारा लक्ष्मी, ब्रह्मा के दाएं अंग द्वारा सरस्वती, लेकिन आदि शक्ति की परमात्मा द्वारा ही निर्माण हुआ। इस प्रकार से परमात्मा ने कार्य प्रारंभ किया। अब जो है तुम्हें अगले भाग में बताएंगे इस संसार पर भक्ति याचनाएं कैसे प्रारंभ हो।